क्या सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी वैसा ही हो गया है जैसा कि बस एक पर्टिकुलर डे आया तो सुशांत की डेथ को लेकर बात करेंगे, जस्टिस कब मिलेगा इसकी बात करेंगे और उसके बाद पूरे साल भूल जाएंगे। कल सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी थी और इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई ये चर्चा भी गर्म रही और कई लोगों ने फिर से जवाब मांगा। लेकिन आज दूसरा दिन है, यहीं से लोग अब अपने अपने रास्ते निकल गए और भूल गए इस केस को। लंबे समय से इस केस में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। सीबीआई ने इतना कहकर कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, बस वापस कहीं गुम हो गई है सीबीआई। लेकिन इसी बीच लंबे समय बाद इस केस में एक बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट ये है कि मुंबई के ही रहने वाले एक वकील ने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करवाई है। मानव अधिकार आयोग में ये कंप्लेंट फाइल हुई है। इस वकील का कहना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया था, तब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें काफ़ी लैप्सेस थे, काफ़ी गड़बड़ियाँ थी, कई चीज़ें थी जो मिसिंग थी। ऐसे में वकील ने इल्ज़ाम लगाया है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन राइट्स के अधिकारों के तहत इस पोस्टमार्टम को नहीं किया। ह्यूमन रिसोर्स कमीशन ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन उनकी गाइडलाइंस को बिना ध्यान में रखे हुए ये पोस्टमार्टम किया गया था। इस वकील का नाम आशीष राय है, जिन्होंने अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक ये केस फाइल किया है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तब कहा गया था कि टाइम मिसिंग है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी होती है, तो जहाँ पर पोस्टमार्टम किया गया वहाँ पर लाइट ही बहुत कम थी, इसीलिए वीडियोग्राफी भी क्लियर नहीं आई। कई सारे लैप्सेस सामने आए थे पोस्टमार्टम को लेकर और उसी को लेकर ये शिकायत की गई है। 2020 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे और तब से कहा जा रहा था कि सुशांत की डेथ कैसे हुई है, क्या ये एक मर्डर है, क्या कोई साजिश है या फिर एक सुसाइड है।